सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेंशनधारी हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों अवश्य आप ध्यान दे लीजिए, वरना आपकी भी पेंशन बंद होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों अब देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के लिए साथियों नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत दोस्तों लाखों लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। साथियों, यदि आप भी इन लोगों में आते हैं तो आपकी भी पेंशन को बंद कर दिया गया है। क्योंकि साथियों लाखों पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन साथियों बंद कर दी गई है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। साथियों आपको भी पेंशन नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों पेंशन योजनाओं पर एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों आपको भी पेंशन नहीं मिल रही होगी, या फिर अब आगे से आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है और आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। पेंशन बंद होना शुरू हो गया है। हाँ साथियों, बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि देश भर में लाखों लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। साथियों इन तीन कैटेगरी के लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों ऐसे कौन सी तीन कैटेगरियां हैं जिनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी और उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है? दोस्तों यदि आप इन तीन कैटेगरी में आते हैं तो आपकी भी पेंशन को बंद कर दिया गया होगा, या फिर अब आगे से बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों नया नियम पेंशन योजनाओं पर लागू कर दिया गया है, और जो भी पेंशनधारी इन नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं साथियों, और इस नए नियम के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं कर रहे हैं साथियों, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर रहे हैं, बैंक खाते को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों की पेंशन को अब बंद किया जा रहा है। यदि आप इस नए नियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं और आपकी पेंशन यदि रुक गई है, बंद हो गई है, तो साथियों आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी, आपको मिलने लग जाएगी। आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और यदि आप इस नए नियम के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो पेंशन बंद कर दी गई है वो अब आपको मिलने वाली नहीं है। बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस नए नियम के आधार पर अब देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के लिए दोस्तों देश भर में एक अभियान शुरू किया गया है, और उस अभियान के तहत दोस्तों लाखों लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है, और अब आपकी भी बारी आ सकती है। इसलिए आप अवश्य दोस्तों पूरी जानकारी ले, वीडियो को एंड तक देखें और पूरी जानकारी ले, और जानकारी लेकर के साथियों इस नए नियम के आधार पर आप अवश्य पेंशन रिकॉर्ड को, बैंक रिकॉर्ड को, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट करें ताकि आपको पेंशन मिल सके। यदि आपको पेंशन मिल रही है तो आगे भी साथियों आपको पेंशन मिल सके, इसलिए आप इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। दोस्तों बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन 5 महीने से 7 महीने से रुक गई है, नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि नया नियम पेंशन योजनाओं पर लागू कर दिया गया है। और इस नए नियम के बारे में साथियों आपको अनेक बार कई वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन आप वीडियो स्किप करते हैं और जानकारी पूरी नहीं लेते हैं। इस कारण से आप पूरी जानकारी नहीं लेने के कारण, पूरी जानकारी नहीं होने के कारण दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, बैंक खाते को, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करा पाते हैं, और आपकी पेंशन शुरू नहीं हो पाती है और आपकी पेंशन पेंडिंग रह जाती है। तो दोस्तों अवश्य ही इस नए नियम के बारे में जाने समझें, ताकि आपकी भी पेंशन यदि रुक गई है तो वो फिर से चालू हो सके। क्योंकि साथियों 5 से 7 महीने हो गए हैं पेंशन साथियों नहीं मिल रही है। हम आपको यहाँ पर पेंशन धारकों की डिटेल भी दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से कितने महीने से पेंशन है जो कि साथियों यहाँ पर रुकी हुई है, और बहुत से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो हम बताने वाले हैं कि 3 कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं जिनकी पेंशन को अब बंद किया गया है या बंद किया जा रहा है। आप भी क्या इसमें शामिल हैं या फिर नहीं है? और दोस्तों नए नियम के आधार पर अब आपको कौन कौन से क्या अपडेट करना होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों ऐसी भी खबर निकल करके आ रही है कि अब 5,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों कब से मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी पेंशन योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से पेंशन धारकों को 5,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें और वीडियो एंड तक जरूर देखें। और साथियों जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें।
अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन योजनाओं के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है, नया अभियान शुरू कर दिया गया है। साथियों, बहुत से लोगों की पेंशन रुकी पड़ी है, बकाया चल रही है, तो उन तक खबर पहुंचनी चाहिए कि किस प्रकार से उनकी पेंशन अब फिर से शुरू हो सकती है, आप किस प्रकार से उनको बकाया पेंशन मिल सकती है। इसलिए अवश्य वीडियो को सेंड करें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अब आप यहां पर विस्तार से बिना स्किप किए पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक पेंशनधारी की ये डिटेल है जो आप जान सकते हैं। भुगतान का जो महीना है उसकी डिटेल यहां पर मिलेगी, और साथियों जो भुगतान तिथि है पेंशन की उसकी डिटेल आपको यहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये पेंशनधारी है जिनको यहां पर साथियों जुलाई के महीने में जो पेंशन है वो जुलाई महीने की पेंशन है, ये इनको 7 अक्टूबर को मिली, और उसके बाद में देख सकते हैं इनका जो कॉलम है बिल्कुल खाली पड़ा है, इनकी पेंशन इनको नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है साथियों, वही कारण हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपकी भी पेंशन नहीं मिल रही है, नहीं आ रही है, तो अब आपको क्या करना होगा ताकि आपकी साथियों यहां पर जो पेंशन आपको नहीं मिल रही है वो आपको मिल सके। दोस्तों, देख सकते हैं कि यहां पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन इनकी जो पेंशन है ये साथियों इनको नहीं मिल रही है। क्या कारण है बताने वाले हैं। आपकी भी यदि 5 महीने से, 7 महीने से, 12 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है तो जान लीजिए, ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी अब आपको पेंशन मिल सके। यदि आप पात्र होंगे तो दोस्तों अवश्य ही आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। दूसरे पेंशनधारी हैं उनकी डिटेल देख सकते हैं कि साथियों सितंबर महीने की पेंशन इनको यहां पर देख सकते हैं 13 नवंबर को मिली, और उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा है, और साथियों इनकी जो पेंशन का या कॉलम है भुगतान की जो तिथि है वो साथियों खाली पड़ी है, क्योंकि इनको पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि दोस्तों सरकार के द्वारा सभी पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू किए गए हैं, और उनके अनुसार यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो साथियों पेंशन रोक दी गई है। लेकिन आप ये मत समझिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। साथियों, यदि ये अपडेट आप पूरी करते हैं, नया नियम जानते हैं, समझते हैं, तो आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी और आपके अकाउंट में एक मुश्त आपकी बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। तो जान लीजिए कि किस प्रकार से दोस्तों नया नियम के तहत आप अपडेट करवाते हैं तो ये पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी, और पेंशन अब आपको आगे भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं, सभी उन पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जिनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद है, उनके लिए ये बड़ी खबर है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी और जरूरी जानकारी। यदि आपको 2 महीने से, 5 महीने से, 7 महीने से दोस्तों पेंशन नहीं मिल रही है तो आप ध्यान से आप पूरी जानकारी समझ लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। देश के कई राज्यों में बकाया पेंशन साथियों अब जारी होना भी शुरू हो गई है। पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि साथियों पेंशन जो बकाया चल रही थी वो दोस्तों बहुत से राज्यों में कई पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि नए नियम के आधार पर उन पेंशन धारकों के द्वारा जैसे ही अपडेट किया गया है, पेंशन रिकॉर्ड को, बैंक खाते को अपडेट किया गया है, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया गया है, वैसे ही उनको बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। साथियों, कई लोगों को एक मुश्त राशि भी साथियों यहां पर दी जा रही है, बैंक खाते में भेजी जा रही है। यदि आपकी 6 महीने से, 12 महीने से पेंशन पेंडिंग है और ये रिकॉर्ड पूरा करते हैं तो एक मुश्त आपको पेंशन साथियों यहां पर 5,000, 7,000 या 10,000 जितनी भी आपकी बकाया है वो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, देख लीजिए कि बकाया पेंशन को लेकर के क्या स्थिति है। बहुत से पेंशन धारकों की पेंशन दोस्तों अचानक रुक गई थी। भुगतान की जो स्थिति है लंबे समय से खाली दिख रही है, जो कि हमने आपको यहां पर पेंशन धारकों की अभी अभी डिटेल दिखाई है कि उनकी जो डिटेल है वो साथियों खाली पड़ी है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, अचानक पेंशन रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि नया नियम लागू कर दिया गया है। उसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं ली, अनेक वीडियो बना करके दिए लेकिन वो जानकारी नहीं लिए, वीडियो को स्किप करके आगे चले गए और बिना जानकारी साथियों यहां पर उनकी पेंशन है जो कि अचानक रुक गई और उनको अब पेंशन नहीं मिल रही है। साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि पेंशन योजना बंद कर दी गई है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारे को 7 महीने से, 12 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है और कहते हैं कि पेंशन योजनाओं को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है।
पेंशन योजना बंद नहीं है, पेंशन योजनाएं चालू है। और साथियों इसका जो असली कारण क्या है वो और है, उसके बारे में आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो आप ऐसा ही कहते रहेंगे कि पेंशन योजना बंद कर दी गई, पेंशन बंद कर दी गई, लेकिन पेंशन योजनाएं बंद नहीं हुई है। जो भी पात्र लोग हैं और नए नियम के आधार पर अपडेट करवाते हैं, रिकॉर्ड को सही रखते हैं, उनको पेंशन साथियों यहां पर मिल रही है। और बंद भी हो गई थी, अस्थायी रूप से रोक भी दी गई थी, तो उनकी पेंशन फिर से शुरू कर दी गई है और एक मुश्त साथियों बकाया पेंशन यहां पर अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी गई है। अब पेंशन क्यों रोकी गई थी, इसकी सच्चाई आपको समझनी होगी। यानी बहुत से लोगों की पेंशन को रोका गया, अचानक पेंशन रुकी तो पेंशनधारी परेशान हो गए, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों सरकार ने पेंशन व्यवस्था में सख्ती लागू की है। क्या सख्ती लागू की है? तो यह सख्ती परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि गलत और अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए है। हां दोस्तों, सभी पेंशन योजनाओं पर सरकार के द्वारा साथियों सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, ताकि गलत लोगों को, अपात्र लोगों को पेंशन योजना से बाहर किया जा सके और जो पात्र पेंशनधारी है उनको पेंशन मिल सके। इसलिए अब सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। साथियों लंबे समय से पेंशन विभाग को, सरकार को शिकायत मिल रही थी कि अपात्र लोगों को पेंशन मिल रही है और जो असली जरूरतमंद पेंशनधारी है, जो पात्र पेंशनधारी है, वो पीछे रह गई हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, अपात्र लोगों को पेंशन मिल रही है। इसलिए सरकार ने, पेंशन विभाग ने दोस्तों यहां पर सख्ती दिखाई है, सख्त रवैया अपनाया है और दोस्तों पेंशन योजनाओं के लिए एक अभियान भी शुरू किया गया है। उस अभियान के तहत दोस्तों यहां पर पेंशन बंद की जा रही है, नया नियम लागू किया गया है, जिसके साथ ही साथियों यहां पर पेंशन बंद की गई है। अब जान लीजिए कि जो पात्र पेंशनधारी थे उनकी पेंशन भी अपात्र पेंशनधारकों के साथ साथ बंद हो गई। क्यों? क्योंकि पात्र पेंशनधारकों ने साथियों यहां पर नियम के बारे में नहीं जाना, नहीं समझा और अपने पेंशन रिकॉर्ड को, साथ में अपने बैंक डिटेल को, डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने अपडेट नहीं किया और उनकी पेंशन बंद हो गई। साथियों जान लीजिए कि पेंशन क्यों रुकी, अचानक पेंशन रुकने का कारण क्या है, कि इसी कारण पेंशन जांच अभियान शुरू किया गया है। शिकायत की गई कि अपात्र लोगों को पेंशन मिल रही है, तो साथियों जांच अभियान इसकी शुरू की गई और इस जांच में देखा गया, क्या देखा गया, क्या क्या यहां पर पेंशन धारकों की जांच की गई है, कौन कौन से रिकॉर्ड को खंगाला गया है, उसके बाद में पेंशन को बंद किया गया है, रोका गया है। दोस्तों इस अभियान में पेंशन धारकों के आधार कार्ड को जांच किया गया है, उम्र के रिकॉर्ड को जांच किया गया है, वैवाहिक स्थिति को जांचा गया है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जांचा गया है, बैंक खाते को चेक किया गया है, जीवन प्रमाण पत्र को चेक किया गया है और केवाईसी की पोजीशन क्या है उसको चेक किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिसप्रिंट मिली दोस्तों, उसी की पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और 5-7 महीने से पेंशन धारकों को नहीं मिल रही, क्योंकि साथियों यहां पर कोई मिस्टेक मिलते ही पेंशन को रोक दिया गया है। साथियों नए नियम के आधार पर यह अभियान शुरू किया गया और इन साथियों डॉक्यूमेंट्स की जो यहां पर रिकॉर्ड है उसको खंगाला गया और मिस्टेक मिली, मिसप्रिंट मिला, उसी को पेंशन को रोक दिया गया। अब साथियों आपको क्या करना होगा वो आपके लिए जानना सबसे जरूरी है। जिनका रिकॉर्ड पूरा और सही है, यानी कि जिनका रिकॉर्ड सही मिला उन्हें पेंशन मिल रही है और जिनका रिकॉर्ड अधूरा मिला उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई है। दोस्तों देख सकते हैं कि रिकॉर्ड आपका अधूरा था, इस कारण से आपकी पेंशन को रोका गया और वो भी कैसे रोका गया, अस्थायी रूप से रोका गया है। यदि आप रिकॉर्ड पूरा करेंगे तो साथियों फिर से पेंशन आपकी शुरू हो जाएगी, बकाया पेंशन एक साथ बैंक खाते में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब जान लीजिए कि इन 3 तरह के लोगों की पेंशन को रोका गया है, इनको पेंशन नहीं मिल रही है। साथियों कौन कौन से लोग हैं वो आप जान लीजिए। आपकी भी पेंशन रुक गई है तो क्या आप भी इन 3 लोगों के, 3 प्रकार के लोगों में आते हैं कि आपकी पेंशन को रोका गया है। साथियों 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग, जिनके दस्तावेज अपडेट नहीं है उनकी पेंशन को रोका गया है। यदि आपकी भी रुक गई है तो हो सकता है कि आपके दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं थे, इसलिए पेंशन आपकी रुक गई। दूसरा वर्ग जान लीजिए, जिनकी आय तय सीमा से अधिक पाई गई उनकी पेंशन को रोका गया। यानी कि दोस्तों परिवार की जो आय है, जो इनकम है, वो साथियों सरकार के द्वारा जो पेंशन योजनाओं के लिए लागू की गई है उससे अधिक यदि आय सीमा मिली, इनकम मिली, तो ऐसे परिवार के पेंशन धारकों की पेंशन को भी रोका गया है। हो सकता है कि यह कारण आपका यह भी हो सकता है कि आपके परिवार की जो आय है वो अधिक हो और साथियों इस कारण से आपकी पेंशन को रोका गया हो। अब जान लीजिए तीसरा वर्ग, जिनकी जानकारी गलत मिली, फर्जी मिली, ऐसे
पेंशन धारकों की पेंशन को रोका गया है। हो सकता है कि आपके द्वारा कोई भी गलत या फर्जी जानकारी दी गई होगी, जांच में साथियों पाया गया होगा कि आप गलत हैं, फर्जी हैं और आपकी पेंशन को रोक दिया गया होगा। अब किस प्रकार से दोस्तों, यदि आप पात्र हैं तो अब किस प्रकार से आप पेंशन अपनी फिर से शुरू करवा सकते हैं, दोस्तों जान लीजिए। ऐसे मामलों में पेंशन रोक की जाती है, जरूरत पड़ने पर वसूली भी की जाती है। यदि आप अपात्र मिले और साथियों डॉक्यूमेंट्स आपके यदि फर्जी मिले तो आपने जो पेंशन ली है उसकी वसूली भी पेंशन विभाग या सरकार आपसे कर सकती है। दोस्तों, क्या पेंशन हमेशा के लिए बंद हो जाती है? तो नहीं होती है। जान लीजिए, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। साथियों, लोग कमेंट करते हैं क्या पेंशन हमेशा के लिए बंद हो जाती है? तो नहीं होती है। ज्यादातर मामलों में पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जाती है। जैसे कोई नया नियम अपडेट होता है और आप अपडेट नहीं जानते हैं और अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जाता है, स्थायी रूप से नहीं रोका जाता है। जैसे ही पेंशनधारी नए नियम के आधार पर अपडेट करवाता है वैसे ही फिर उसकी पेंशन को शुरू कर दिया जाता है और उनकी जो बकाया पेंशन होती है वो भी उन तक पहुंचा दी जाती है। साथियों जान लीजिए, जैसे ही पेंशन धारक साथियों दस्तावेज सही करवाते हैं, ई-केवाईसी पूरी करवाते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं, वैसे ही पेंशन दोबारा शुरू हो जाती है और बकाया राशि भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। हाँ साथियों, दस्तावेज पूरे होने चाहिए, ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। यदि आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो इनमें से ऐसा कोई कारण है कि आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई है। अब आपकी पेंशन फिर से शुरू होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो हम अब आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जान लीजिए, आधार कार्ड और साथियों आपका जो बैंक खाता है वो आपस में जुड़ा होना चाहिए। जरूरी जानकारी आपके लिए, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मोबाइल नंबर बैंक खाते से आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन बैंक खाते में दी जाती है और बैंक खाते का केवाईसी भी आपका हर साल कंप्लीट होना चाहिए। साथियों, यदि आप ये जरूरी अपडेट करवा देते हैं तो आपकी बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और फिर से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। अस्थायी रूप से रोकी गई जो पेंशन है वो आपकी फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए साथियों, आप पात्र हैं और ये जरूरी अपडेट पूरी करते हैं तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। इनमें से यदि कोई भी आपकी साथियों अपडेट अधूरी रहती है तो भुगतान रोक दिया जाता है और पेंशन आपको नहीं मिलती है। आगे जानकारी ले लीजिए कि जीवन प्रमाण पत्र क्यों सबसे जरूरी है। बहुत से पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता है और वो यदि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं तो उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है। क्योंकि साथियों जो पेंशनधारी है वो जीवन प्रमाण पत्र को हल्के में ले लेते हैं, समय पर जमा नहीं करवाते हैं, इस कारण से उनकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जाता है, स्थायी रूप से नहीं रोका जाता है। जीवन प्रमाण पत्र जैसे ही फिर जमा होता है वैसे ही साथियों पेंशन शुरू कर दी जाती है और बकाया पेंशन भी अकाउंट में डाल दी जाती है। दोस्तों अब आगे और जानकारी ले लीजिए कि विधवा पेंशन को लेकर के साथियों बड़ा भ्रम चल रहा है। कई जगह पर विधवा पेंशन अचानक रोक दी गई है। क्यों रोकी गई है? विधवा जो बहनें हैं वो कमेंट कर रही हैं कि मैं विधवा हूं और मेरी पेंशन को रोक दिया गया। क्यों रोका गया, इसका क्या कारण है साथियों? उसका सबसे बड़ा भ्रम जो आप जान लीजिए कि किस कारण से विधवा पेंशन रोकी जाती है। इसका साफ कारण है कि पुनर्विवाह होने पर पात्रता खत्म हो जाती है, डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट होते ही पेंशन रुक जाती है। हाँ साथियों, विधवा पेंशन योजना केवल उन बहनों को मिलती है जो विधवा होती हैं, लेकिन यदि वो फिर पुनर्विवाह कर लेती हैं तो साथियों डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट होते ही उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है और वो फिर कमेंट करती हैं कि हमारे को पेंशन नहीं मिल रही है। यानी कि विधवा महिला को पेंशन मिलती है और वो यदि पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। या फिर इसके अलावा उनका यदि कोई भी साथियों पेंशन रिकॉर्ड हो या फिर बैंक खाते का रिकॉर्ड हो या कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होता है तो साथियों उनकी पेंशन रुक जाती है। यदि ऐसी कोई विधवा महिला है जिसको विधवा पेंशन मिलती है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और उसकी फिर भी पेंशन रुक गई है तो उसका कोई ना कोई जो डॉक्यूमेंट्स है, पेंशन रिकॉर्ड है, बैंक का रिकॉर्ड है, वो अधूरा है। इस कारण से उनकी पेंशन को रोका गया है। यदि वो यहां पर ये अपडेट पूरी कर देंगी तो उनकी बकाया पेंशन फिर से अकाउंट में आ जाएगी और पेंशन मिलना भी शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि हमारे समाज के जो भी वृद्ध पेंशनधारी हैं,
महिला पुरुष हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है साथियों, उनके लिए उनको जिस पेंशन योजना से पेंशन मिलती है यानी कि वृद्धावस्था पेंशन में दोस्तों और बड़ी सख्ती यहां पर सरकार के द्वारा लागू की गई है। नया सख्त रवैया अपनाया गया है साथियों। अब जांच हो रही है कि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है उसको बैंक रिकॉर्ड की जन्म तिथि को अन्य दस्तावेज की साथियों जन्म तिथि को मिलान किया जा रहा है, और यदि साथियों यहां पर उम्र में फर्क मिला तो पेंशन बंद की जा रही है। यानी कि दोस्तों जो आधार कार्ड में उम्र है वो आपकी पेंशन रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड में और अन्य जो आपके राशन कार्ड हैं, जन आधार कार्ड हैं, उनमें आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। यदि जन्म तिथि आपके आधार कार्ड के अनुसार और डॉक्यूमेंट्स में अलग मिली और रिकॉर्ड में अलग मिली तो पेंशन को बंद कर दिया जाता है। हां साथियों, यहां पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए बड़ी अपडेट है कि यदि जन्म तिथि आपके अलग अलग मिली तो पेंशन रोकी जा रही है। क्यों? क्योंकि साथियों यहां पर अब केवल आधार कार्ड को एक मानक दस्तावेज माना गया है। आधार कार्ड में आपकी जितनी उम्र है और उसमें यदि आप पेंशन योजना के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन बंद की जा रही है। साथियों पहले जो आपका वोटर कार्ड है, जो वोटर आईडी कार्ड है, उससे पेंशन मिलती थी, लेकिन अब आधार कार्ड में जो उम्र है उसमें यदि आप पात्र हैं तो ही पेंशन मिलती है, वरना पेंशन बंद कर दी गई है, नहीं दी जा रही है। यानी कि दोस्तों आधार कार्ड को अब मानक दस्तावेज माना गया है। आधार कार्ड के माध्यम से पेंशन यहां पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से दी जा रही है। दिव्यांग पेंशन में साथियों जो मेडिकल सत्यापन है वो अनिवार्य कर दिया गया है। अब जरूरी है कि 40% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नया मेडिकल प्रमाण पत्र दिव्यांग जो विकलांग भाई बहन है उनके पास होने चाहिए, और यदि दिव्यांग प्रमाण पत्र पुराना है या अधूरा दस्तावेज कोई है तो पेंशन रोकी जा रही है। इसलिए साथियों दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास 40% यदि है और पेंशन रुकी हुई है तो और कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अधूरा है उसको आप पूरा करेंगे तो दोस्तों आपको पेंशन यहां पर बकाया मिल जाएगी और पेंशन मिलना भी शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं कि 5,000 पेंशन को लेकर के क्या सच्चाई है, क्या आपको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी? तो दोस्तों सोशल मीडिया ऑनलाइन माध्यमों पर 5,000 रुपए मासिक पेंशन को लेकर साथियों चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक खैर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन मांग की जा रही है कि महंगाई के इस दौर में, बढ़ती महंगाई में पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए। तो दोस्तों अभी यहां पर भविष्य में पेंशन योजनाओं में सुधार होने की साथियों पूरी संभावना है, पेंशन राशि बढ़ने की पूरी संभावना है। साथियों जरूरतमंद जो वर्ग हैं उनको यहां पर सरकार की ओर से राहत दी जा सकती है। साथियों सामने बात आ रही है कि पेंशन योजनाओं में जो पेंशन राशि है वो अब बढ़ाई जा सकती है। कितनी बढ़ेगी, अपडेट आते ही हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। पेंशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, अंतिम टिप्स समझ लीजिए, अंतिम जानकारी ले लीजिए कि आपको पेंशन मिलती रहे, बकाया पेंशन चल रही है वो आपको मिल सके। पेंशन यदि आपके अस्थायी रूप से रोक दी गई है और आप पात्र पेंशनधारी है तो किस प्रकार से आपको पेंशन अब मिल सकती है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपने सभी दस्तावेज आप अपडेट रखें, समय समय पर अपडेट रखें, सही जानकारी आप पेंशन रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड में जमा कराएं, दर्ज कराएं और कोई भी फर्जी जानकारी आप ना दें। और साथियों पेंशन का जो सत्यापन है वो आप पूरा अवश्य करें, डिटेल अपनी पूरी सही रखें, पेंशन रिकॉर्ड को आप सही रखें, बैंक खाते के रिकॉर्ड को सही रखें, बैंक खाते का ई-केवाईसी आप समय पर कराएं और दोस्तों जन्म जीवन प्रमाण पत्र है वो आप जमा कराएं ताकि पेंशन आपको मिल सके। यदि आप इतना करेंगे तो पेंशन मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपको मिलने वाली है। अब जान लीजिए कि गलत जानकारी देने वालों के लिए क्या बड़ी चेतावनी निकल करके आई है कि जिन लोगों ने भी साथियों फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है, गलत आय विवरण दर्ज किया है और गलत वैवाहिक स्थिति दर्ज की है, तो दोस्तों अब उनके ऊपर यहां पर सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे मामलों में पेंशन को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है, स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है, उनसे वसूली भी सरकार यहां पर कर सकती है। इसलिए फर्जी लोगों को साथियों गलत तरीके से जो पेंशन ले रहे हैं उनको अब पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम पेंशन योजना से हटा लेना चाहिए। यदि नहीं हटवाएंगे तो पेंशन स्थायी रूप से बंद होगी और उनसे वसूली भी की जा सकती है। अंत में महत्वपूर्ण संदेश कि पेंशन कोई साथियों यहां पर स्थायी अधिकार नहीं है, ये सामाजिक सहायता है। यदि कोई पेंशनधारी पात्र है तो पेंशन मिलेगी और यदि कोई महिला पुरुष यदि अपात्र हो गया नए नियम के आधार पर
तो फिर पेंशन उसको नहीं मिलेगी, यानी कि पात्र को पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए अपना रिकॉर्ड सही रखें, नियमों को समझे, समय के अनुसार नियमों के अनुसार अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखें, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें, ताकि पेंशन आपको मिल सके। दोस्तों बड़ी जानकारी थी जिसके बारे में आपको वीडियो में जानकारी दी गई। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को शेयर करें, और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।